पीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक भ्रम भूल कल्पना में और विषय वासना में ये जीव भूला रहेगा, तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता है। भ्रम बहुत बड़ा है इस संसार में, भ्रम में सब जग रहा समाई, भ्रम छोड़ कतौ न जाए। भ्रम में फंस करके मनुष्य का हाल बेहाल हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इस संसार में हुए, लेकिन वो भ्रम में रहे। भ्रम बहुत बुरी बीमारी है। विषय वासनाओं में लथपथ रहे, भ्रमभूल कल्पना में लथपथ रहे, अहंकार में डूबे रहे, अपने आप को जान ही नहीं पाए। विषय थके इंद्री मरे, आशा मरे न कोई, देह मरे त्यों अमर है, देह धरावत दोय। सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बैराग शतक में दोहा नंबर 60 में, साहब का उपदेश एकदम तेज धार है, जैसे खाने की धार, तलवार की धार, वैसा विषय थके। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विषय भोगते 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 इंद्रियां थक जाती हैं। विषय थके, इंद्रिय और मरे, और इंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। आशा मरे न कोई, लेकिन आशा नहीं मरती है। आशा तो दिन पे दिन रात चौगनी बढ़ती चली जाती है। 10 कमाए 20 को धावे, 20 कमाए 50 को धावे, 50 कमाए 100 को धावे, लेकिन तृष्णा दिन दूनी बढ़ती चली जाती है। तो विषय थके, इंद्रिय मरे, आशा मरे न कोई, लेकिन लोगों की आशा लगी रहती है कि और विषय भोगो, और बच्चे पैदा करो, और मेरा शरीर ज्यादा चले, 10 20 50 साल ज्यादा मेरा नाम हो जाए। ऐसे लोगों के अंदर चाहना रहती है। लेकिन पत्थर पूज पूज के दुनिया बाबरी कर डाली। इन लोगों ने पत्थर पूज पूज करे और पुजवा पुजवा करके मेवा मिष्टान दूध घृत उन पे चढ़वा चढ़वा करके सारा संसार विकल हो गया सब। और बोलते भी रहते हैं सत्यम ब्रुआत, अप्रिय सत्यम न ब्रुआत। सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, ऐसा भी कहा है। लेकिन इन्हें पता ही नहीं है अप्रिय सत्य क्या है। सदगुरुदेव कहते हैं अप्रिय सत्य जो है ही नहीं उसको मानना, पत्थरों की पूजा करना और करवाना और कहना ये सत्य है, ये अप्रिय सत्य है। पत्थर तो सत्य है, सब जानते हैं हाँ सत्य है, लेकिन उसमें जीव नहीं है, तो पत्थर पूजना अप्रिय सत्य है। साहब ने निर्णय पूरा दिया, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए।
श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों ही बता दिए। प्रेय मार्ग ये संसार है, श्रेय मार्ग अपने आप का ज्ञान है। लेकिन इन्होंने श्रेय मार्ग ईश्वर परमात्मा को बता दिया है और प्रेय मार्ग तो संसार को बताया ही बताया। ये धोखे में भूले रहे, इनको पता ही नहीं श्रेय मार्ग कौन सा है और प्रेय मार्ग कौन सा है। श्रेय मार्ग अप्रोक्ष ज्ञान है, प्रेय मार्ग परोक्ष ज्ञान है। इसमें सारा संसार भूला हुआ है और बकने में कहने में तो कसर नहीं छोड़ी। सत्यम ब्रुआत अप्रिय सत्यम न ब्रुआत। सदुदेव कहते भैया सत्य बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य यही है टट्टी पेशा मल मूत्र पत्थरों की पूजा करवाना, 4 वेद 6 7 18 पुराण, देवी देवता काली कंकाली इनको पूजना। इसको छोड़ दो। अप्रिय बोलने से आपकी हानि होगी, लाभ कभी जीवन में हो नहीं सकता है। कभी भी लाभ नहीं होगा, हानि हानि होगी। और बोलते रहते हैं। परमात्मा को इन्होंने लंगड़ा बता दिया जब है ही नहीं। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी करता बड़ योगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोई कोई तो टोर मरोर करके इधर उधर फिटकते रहते हैं, इनको ज्ञान नहीं, शब्द का ज्ञान नहीं और बड़े ज्ञानी ध्यानी बनकर के बैठ जाते हैं। पहले सत्य का ज्ञान होना चाहिए, है ना, अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ का अनर्थ कर देते, पता ही नहीं सत्य क्या है। जो विषय भोगते भोगते थके गए, विषय थके, इंद्रिय मरे, इंद्रियां मर गई, लटक गई। आशा मरे न कोई, और आशा मरी नहीं, आशा दिन दूनी रात चौगनी हरी होती जा रही है। देह मरे तो अमर है और देह मरे तब भी विषय वासना तो भर के ही मरा, आशा तो लेकर के मरा। देह मरे, इंद्रिय थके। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते देह मरे तो अमर है, देह धरावत दोए, और दूसरी देह और फिर धारण करा देती है जी आशा। इसलिए सदुदेव कहते हैं विषय भोगने की आशा और इस संसार की स्त्री कुटुंब परिवार की आशा छोड़ दो। प्रारब्ध से जो मिले उसी में खुश रहो, अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करो, खून और पसीना की कमाई खाओ। क्यों भूल में भूले हुए हो? सदुश्री कबीर साहब ने आपको चूहा से और शेर बना दिया, और शेर से फिर आप चूहा बनना चाहते हो, आपकी मर्जी है। और शेर से मनुष्य बना दिया। जो मनुष्य बन गया बस आ गया अपनी जगह पर, कल्याण की भूमिका पर आ गया। यहीं पर कल्याण हो सकता है, अन्य खाने में कल्याण नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। आशा सोई यम फांस है। सदुश्री पूरन साहु जी पुकार के दहाड़ करके कहते हैं भैया आशा सोई यम फांस है, जहां आशा करोगे इतने बच जाओगे। जिसकी आशा करोगे वही धोखा देगा, जिसकी आशा करोगे वही झूठ बोलेगा, जिसकी आशा करोगे वो समय पर काम में नहीं आएगा। समय निकलने पर कहेगा अरे हमको पता नहीं चल पाया, अरे भैया क्या करें, उस समय तो फोन भी हमारे पास भी नहीं था। धोखा दे जाएगा। आशा सोई यम फांस है।
और जब जो मनुष्य धोखा देते हैं, सहारा नहीं देते, तो जो ईश्वर परमात्मा बिना पैरों का, बिना हाथों का, बिना आंख का, उसके कुछ भी नहीं, वो सहारा कैसे देगा? कभी विचार किया है? जिसमें जान नहीं, प्राण नहीं, देखे नहीं, बारे नहीं, डोले नहीं, बोले नहीं, चाले नहीं, कहे नहीं, सुने नहीं, ले नहीं, दे नहीं, वो आपकी रक्षा कैसे करेगा? कभी विचार किया है? नहीं किया। आशा सोई हम फांस है, सब जीवन दुख खान। और सब जीवों के लिए ये दुख है, दुख की खान आशा ही है। इसलिए स्त्री की आशा, पुत्र की आशा, पुत्री की आशा, मित्र की आशा, देश की आशा, माता की आशा, पिता की आशा, भाई बहनों की सारी आशा को दूर कर दो। यदि आशा करोगे तो निराशा रह जाएगी। आशा कभी पूर्ति नहीं हुई किसी की। कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब बना रहा हूं, और कोई नहीं चाहता कि मैं एक देश का राजा बना रहा हूं। सब पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं, लेकिन किधर के भी नहीं रहते। तब तो समय चला जाता है, वासना दिन दूनी रात चौगनी अंदर बढ़ती चली जाती है, शरीर छूटता है, उसे भटक जाते हैं पशु पक्षी, उसमें खाने में बन जाते हैं पूरे विश्व के बादशाह। तो आशा सोई हम फांस है, सब जीवन दुख खान। जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहां कह रहे हैं 61 नंबर के इस दोहा में कि जीव भरमावे ज्ञान हरे। ये संसार की चमक दमक आपको भरमा रही, विषय वासना आपको भरमा रही है। ये स्त्रियां श्रृंगार कर करके आपको भरमा रही है, आप भी श्रृंगार करके उनको भरमा रहे हो। स्त्री पुरुष को भरमा रही है, पुरुष स्त्री को भरमा रहा है। क्षणिक सुख के कारण जीवन देत खपाए, थोड़े से सुख के लिए पूरे जीवन को और बर्बाद कर देते हैं। जैसे पतंग अग्नि में जल के स्वाहा हो जाता है, इसी प्रकार से विषय वासना रूपी अग्नि में जल जाते हैं। विचार नहीं करते, भूल में भूले रहते, महापुरुषों की बराबरी करना चाहते हैं। कागा खावे जोड़री, बोले वचन भुवंग, और हंसन की सरवर करी, उड़न कहते संग। कौआ हंसन के साथ में उड़ना चाहते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कि जब समुद्र के ऊपर हंस उड़ता है, जब कौआ बेहोश हो जाता है, तब गिरता है, तो हंस अपने पंजों में लेकर उसको पार लगाता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पार लगाना चाहते हैं। पार की संत अभी वर्तमान में पार लगाना चाहते हैं, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं। इतने पर भी ये कौआ लोग कांव कांव करते हैं, सत्य को सुनना नहीं चाहते, हृदय में उतारना नहीं चाहते, सतपथ पर चलना नहीं चाहते, धोखे में अपने समय को बिताना चाहते हैं, मूर्खता में समय को निकालना चाहते हैं, विषय भोग भोग करके और मुक्त होना चाहते हैं। लंबे तिलक लगा लगा करके, चोटी बड़ा बड़ा करके, गांठें लगा लगा करके, ढीली धोती पैर पैर करके, दूसरों को मूर्ख बना बना करके, उनके धन को लूट लूट करके, पत्थरों को पूज पूज करके, नदी नालों को पूज पूज करके, हवन यज्ञ कर करके, घी दूध जला जला करके और मुक्त होना चाहते हैं। कैसी इनकी बेढंगी रीत है। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुन लो, समझ लो। तंत्र से, मंत्र से, जादू से, टोना से, हवन से, होम से, 4 वेद से, 6 शास्त्र, 18 पुराणों से आपकी न कभी मुक्ति हुई है न होगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहां पर कहते हैं कि इस भूल को दूर कर दो। आशा सोई यम फांस है, सब जीवन दुख खान। और सबके लिए ही है दुख खान। देख लो, कबूतरी के भी अंडे फूट जाते हैं या बच्चे मर जाते हैं तो उस जगह पर बहुत दिन तक आती रहती है, छोड़ती नहीं, समझती है मेरे बच्चे यहीं होंगे। क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं। कुतिया के बच्चे मर जाते हैं, कई दिन तो मरे हुए बच्चे को मुख में दे के कां कां करती रहती है। क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं। बदरी का बच्चा मर जाता है, मुख में दे के अपने पेट से चिपकाए रहती है, और दूसरा बच्चा नहीं आता तब तक उस खाकड़े को दबाए रहती है। क्या मिलता है उसको? कुछ नहीं।
इसी प्रकार से भैंस का बच्चा मर जाए तो कोई कोई तो दूध भी नहीं देती। इसी प्रकार मनुष्य खाने में वही हालत हो रही है। अब पशु में मनुष्य में क्या अंतर है? क्षणिक सुख के कारण सारे जीवन को खपा देते हैं। साहब कहते हैं आशा सोई हम फांस है, सब जीवन दुखान। ऐसा होता है जैसे ठंडी के दिन में घोर ठंडी पड़ रही है, विशेष ठंडी है, आग के जला लेते हैं। जब तक आग से तपाते रहते हैं तब तक तो जब तक हाथ सेकते रहते हैं तब तो शांति मिलती है। जब आग बुझ जाती है तो फिर ठंडी लगती है तो फिर लकड़ी रखते हैं, और फिर बुझ जाती है फिर ठंडी लगती है फिर लकड़ी रखते हैं। इसी प्रकार से विषय भोगते रहते हैं और उन्हें आनंद मालूम पड़ता है कि तो सुख मिल रहा है और फिर दुख होता है। तो सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं इसी दुख में पूरा समय चला जाता है, मिलता किसी को कुछ भी नहीं। आशा सोई हम फांस है, सब जीवन दुखान। जीव भरमावे ज्ञान हरे, और जीव को भरमा करके ज्ञान को दूर कर दे, ज्ञान दूर हो जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों अपने आप को जान लो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और ये तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे रहोगे, चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में फंसे रहोगे, 12 आवंतरों के चक्कर में फंसे रहोगे, इन मायावी गुरबा लोगों की बातों पर विश्वास करते रहोगे, और स्त्री पुरुष पर लट्टू रहेगी, पुरुष स्त्री पर रहेगा, विषय भोगने में सारा समय को निकाल देगा, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। इसलिए जल्दी से जल्दी जान करके त्याग दो, छोड़ दो। ये नहीं कोई कह रहा है कि अपनी आंखों को फोड़ लो, के कानों को काट लो, के दांतों को तोड़ दो, के हाथों को काट लो, पैरों को काट लो, चाकू मार के मर जाओ, फांसी लगा के मर जाओ, रेल से कट जाओ। ये नहीं, ऐसा नहीं। प्रारब्ध से आपको शरीर मिला, इसका सदुपयोग करो, हाथ पैरों से मेहनत करो, मेहनत की कमाई खाओ। आपके पास में एक से लगा के करोड़ तक कितने पैसे हो जाएं, कितना भी धन, उसका सदुपयोग करो, विचार से रहो, विचार पूर्वक काम करो। लेकिन आपके पास में जैसा जैसा धन बढ़ता जाता है, जो बहुत वैसे वैसे आप बावर बंडे होते चले जाते हो, शराब पीते चले जाते हो, मांस खाते चले जाते हो, अंडे नशा करते हुए चले जाते हो, दूसरों को सताते दुखाते चले जाते हो, दीन गरीबों को बहुत लूटते हो, शर्म मालूम नहीं पड़ती। कई कई कोठियां, हर शहर में कोठियां बना लेते हो, 4-4 5-5 मंजिल की, और आखिर में कुत्ता खेचने में आपका शरीर छूट जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। तो साहब जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। इसलिए इस मोह को त्याग दो, भ्रम को त्याग दो, अपने बाल जुबल पर रहो। जैसा आपका प्राप्त होगा तैसा आपके साथ में होगा। कर्म आपके ही हैं, आपको ही हंसाएंगे रुलाएंगे। आज वर्तमान में कर्मों को सुधार लोगे तो आपका सुधार हो जाएगा, और यदि नहीं सुधार पाए तो आपका कभी सुधार नहीं होगा। किनका हुआ है? एक का भी बता दो, इस भ्रम से एक का भी सुधार हुआ हो? निगम लख कौन पार भय, इन वेदों को लग करके कौन पार हो गए? निगम कहते हैं वेदों को, आगम कहते हैं पुराणों को। इसी में सारा संसार फंस गया। आगम निगम पुराण बखाना, इन्हीं का बखान करते रहते, धोखे में फंसे रहते, मलमूत्र में सने रहते, मन निर्मल होता नहीं, मौन धारण करके डोलते रहते हैं, दांत ऐसे हो जाते हैं, इतने पीले गंदे बदबू आती है, नंग धर्म डोलते रहते हैं, शर्म मालूम नहीं पड़ती, पशुओं की तरह कहते हम दिगंबर ही हैं, दिगई हमारे वस्त्र हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। जो दिशाओं को कहते हैं, दिशाएं वस्त्र, दिशाएं कोई वस्त्र है? खाली जगह है, पोल में खड़ा हुआ है, पोल कोई वस्तु नहीं, वस्त्र उसके शरीर पर कहां से आए? मां झूठ बोलने वाला। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया झूठ बोलना छोड़ो। पृथ्वी जलवायु अग्नि ये वस्तुएं, इनसे बने हुए वस्त्रों को धारण करो, है ना। जब तक विवेक विचार नहीं, जब तक पशु बुद्धि है, जब तक अपने शरीर के भान को बच्चा नहीं समझता है, तब तक नंग धड़ कूदता रहता है, उसके नीचे वस्त्र भी उतर जाते हैं, माता पिता चढ़ाते रहते हैं, बार बार वो कला खेलता है, इधर उधर घुमकता रहता है,
तन के कपड़े गिर जाते हैं, खेल बावरा रहता है, क्योंकि मन बुद्धि विकसित नहीं, विवेक विचार नहीं। जब वही अपने शरीर का भान करने लगता है, इंद्रियों का भान करने लगता है, समझने लगता है, फिर अंग को ढकने लगता है। तो सद्गुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हम पछता को छोड़ें, आशा पर विजय प्राप्त करें। आशा सोई यमफांस है, और एक के लिए नहीं, ये आशा सबके लिए ही है यमफांस। कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई भी हो, नकटा हो लूला हो लंगड़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए। इसलिए विषय वासना में लथपथ होकर के संत महात्माओं को गाली नहीं देना, विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना में डूब करके संत गुरुजनों का अपमान नहीं करना। साधु संत के द्वारा ही हमको बोध विचार प्राप्त होता है। ये भारत संतों की नगरी है, इसलिए संतों के पास में जा करके विवेक विचार से रहना चाहिए। उनके चरण कमलों में सिर झुका करके सत्य न्याय की बात पूछनी चाहिए। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझा में और की दे दे अपना रंग। साधु संत सत्य न्याय का उपदेश देते हैं, भ्रम भूल कल्पना से छूटने का उपदेश देते हैं, बीमारी में बांधने का उपदेश नहीं देते, जड़ाध्यास में फंसने का उपदेश नहीं देते, हमें छूटने का ही देते हैं। तो आशा सोई यमफांस है, सब जीवन दुखान, जीव भरमावे ज्ञान हरे, ताते त्यागो जान। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्याग दो, जल्दी से जल्दी अहंकार को त्याग दो, जल्दी से जल्दी जड़ चेतन के भेद को जान लो। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके अपने जीवन को खराब मत करो। यदि इसी में अपने जीवन को खराब कर लोगे, आपका मन निर्मल होगा नहीं, मन में वासना छाई रहेगी, शरीर छूट गया तो यही वासना आपको पशु पक्षी उसमें खानी में ले जाकर के पटक देगी, आप बड़े परेशान हो जाओगे। वहां का दुख बहुत विकराल दुख है, वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, ना डॉक्टर उपचार करने जाएगा। माता भी जब गड्ढा में गिर जाएगा तो आपकी माता भी नहीं निकाल पाएगी, है ना। देखते देखते सिर गर्दन पकड़ करके ले जाएगा, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। मानो जन्म में यदि आप प्यासे हो तो कोई पानी तो पिला देगा, भूखे हो तो कोई भोजन भी करा देगा, कहीं रास्ता में गिर गए तो उठा के अस्पताल तक तो पहुंचा देगा, लेकिन वहां पर कोई पहुंचाने वाला नहीं है। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं, आज अपने आप को जान लो और भ्रमभूल कल्पना विषय वासना से बचो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में आपका पूरा समय चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो भाइयों, इस भेद को जान लो और विवेक विचार से चलो, और रहनी सहनी अपनी अच्छी बनाओ, पवित्र अपना हृदय बनाओ, और साधु संतों के पास में आकर के, पारखी संतों के पास आकर के, और कल्पना को दूर कर दो, भ्रम को दूर कर दो, और आपकी इसमें जीत है, हार हो ही नहीं सकती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।